लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे एक मामूली सा नजर आने वाला बच्चा माइनक्राफ्ट में खौफ का दूसरा नाम एंटिटी 303 बन गया। लेकिन उससे पहले गाइस, आप लोगों में से बहुत कम लोग एक्चुअली चैनल पे सब्सक्राइब्ड है, तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि हम लोग 100K के करीब जल्दी से जल्दी पहुंच सके। नाउ लेट्स गो। तो हमारी कहानी स्टार्ट होती है एक अंधेरी रात से, जहां पर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। जोरों शोर से बारिश जारी थी और बादल गरज चमक रहे थे। लेकिन उसी अंधेरी रात में एक पिलिजर विलेज को रेड करने के बाद अपने घर की तरफ वापस जा रहा था। लेकिन तभी उसे एक केव से रोने की आवाज सुनाई दी। वो बहुत परेशान हुआ कि इतनी रात में यहाँ पे भला कौन हो सकता है। तो उसने फैसला किया कि वो जाके देखेगा कि यहाँ पर क्या है। जैसे ही वो उस केव के अंदर एंटर हुआ तो वो देख के दंग रह गया कि वहां पर एक बच्चा था जो कि रोए जा रहा था। फिर उसने सोचा कि इतनी रात को यहाँ पर भला किसी बच्चे को कौन छोड़कर जा सकता है। लेकिन वो पिलिजर दिल से एक अच्छा इंसान था, तो उसने ये फैसला किया कि वो इस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाएगा। लेकिन उस पिलिजर को ये नहीं पता था कि जिस बच्चे को वो अपने साथ लेकर जा रहा है वो कोई मामूली बच्चा नहीं बल्कि एंटिटी 303 है। तो एंटिटी ने पिलिजर्स के साथ रहना स्टार्ट कर दिया था। वो पिलिजर्स के साथ रहता था, उनको शिकार करने में मदद देता था, उनके साथ लकड़ियां तोड़ता था और बाकी सारे काम भी करता था। लेकिन ना ही एंटिटी को और ना ही पिलिजर्स को उसकी असली ताकत का अंदाजा था। फिर एक दिन एंटिटी पिलिजर्स के साथ एक विलेज पर रेड करने के लिए गया। लेकिन उस विलेज का गोलम काफी स्ट्रॉन्ग था और वो पिलिजर्स के लिए काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। लेकिन तभी एंटिटी ने बहुत ही आसानी से उस गोलम का सफाया कर दिया। ये देखकर दूसरे पिलिजर्स भी बहुत हैरान हुए। लेकिन एक बात का तो उनको पता चल गया था कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं था। अब कई साल गुजर चुके थे और एंटिटी की पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी और वो इस पिलिजर आउटपोस्ट का लीडर बन चुका था। लेकिन ये सब एंटिटी के लिए इनफ नहीं था, उसे और भी ज्यादा पावर चाहिए थी। इसलिए उसने एक एक करके सारे पिलिजर्स को मारना शुरू कर दिया। वो सारी दुनिया पर खुद ही कब्जा करना चाहता था और इस तरह उसने सारे पिलिजर्स का खात्मा कर दिया। अब वो इस पिलिजर आउटपोस्ट पर अकेला बचा था। लेकिन वो यहाँ पर रुका नहीं, बल्कि उसने पूरी की पूरी पिलिजर आउटपोस्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर वो वहां से निकल गया और पावर की खोज में उसके जहन में सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह इस दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनना। अब और भी कई साल गुजर चुके थे और एंटिटी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। लेकिन उसको पता था कि जब तक वो एंडर ड्रैगन को नहीं हरा देता तब तक वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स नहीं बन सकता। काफी अरसा मेहनत करने के बाद उसने फाइनली वो सारे वेपन्स इकट्ठा कर लिए थे जो कि उसको एंडर ड्रैगन के साथ फाइट में काम आने वाले थे। और अब वो बिल्कुल रेडी था एंडर ड्रैगन को हरा कर इस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी बनने के लिए। लेकिन जैसे ही वो एंड के अंदर दाखिल हुआ तो उसके ऊपर एंडर ड्रैगन और एंडरमैन ने इकट्ठे अटैक कर दिया। उसको पता था कि ये उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। फिर उसने एक एक करके सारे एंड क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया, बिकॉज़ उसको पता था कि एंडर ड्रैगन अपनी सारी पावर्स जो है वो एंड क्रिस्टल से लेता है। और इनको डिस्ट्रॉय करते करते एंटिटी ऑलमोस्ट अपनी जान से हाथ धो बैठा। लेकिन एंटिटी को रोकना बहुत मुश्किल था और इसी तरह उसने सारे एंड क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर हुई वो एपिक फाइट स्टार्ट, एंडर ड्रैगन वर्सेस एंटिटी 303। और इस तरह एंटिटी 303 ने एंडर ड्रैगन को हरा दिया। अब वो पूरी माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बन चुका था। उसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। पूरी माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में कोई नहीं था जो उसकी पावर को चैलेंज कर सके। एंडर ड्रैगन को मारने के बाद एंटिटी ने एंड के अंदर अपने लिए एक बहुत ही जबरदस्त कैसल बनाया जहां पर उसने अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट की। लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं था। उसके दिल में अभी भी ये खतरा था कि शायद पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा शख्स बचा हो जो कि एक दिन उसको चैलेंज कर सके और बाद में उसको हरा के
इस दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन जाए। इसलिए वो एक अंतर्यामी बाबा को मिलने गया, एक ऐसा अंतर्यामी बाबा जिसको इस दुनिया के बारे में सब कुछ पता था और वो फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकता था। उस अंतर्यामी बाबा ने एंटिटी को बताया कि एक दिन एक माइनक्राफ्ट विलेज के अंदर एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो कि ना सिर्फ उसको हराएगा बल्कि पूरी माइनक्राफ्ट दुनिया पे राज करेगा। उस अंतर्यामी बाबा की प्रेडिक्शन सुनने के बाद एंटिटी 303 के दिल के अंदर अब खौफ पैदा हो गया था। वो नहीं चाहता था कि माइनक्राफ्ट की विलेज में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जो कि एक दिन उसको हराए। फिर उसने जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने एक एक करके माइनक्राफ्ट के सारे विलेजेस को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया और सारे विलेजर्स को मारना शुरू कर दिया ताकि किसी भी विलेज के अंदर कोई भी बच्चा ना पैदा हो सके जो कि फ्यूचर में उसको चैलेंज कर सके। फिर एक दिन वो कहीं से गुजर रहा था तो उसको वही अंतर्यामी बाबा मिला जिसने उस बच्चे के बारे में प्रेडिक्शन की थी। उस बाबा ने एंटिटी 303 को बताया कि तुम जो मर्जी कर लो लेकिन फिर भी तुम उस बच्चे को पैदा होने से नहीं रोक सकते जो कि तुम्हें हराएगा और माइनक्राफ्ट की दुनिया को तुम्हारे से मुक्ति दिलवाएगा। ये सब सुनने के बाद एंटिटी गुस्से से लाल पीला हो गया और उसने वहीं पर उस बाबा को खत्म कर दिया। फिर एंटिटी यहाँ पर नहीं रुका बल्कि उसने माइनक्राफ्ट में सारे विलेजेस को डिस्ट्रॉय करने के बाद माइनक्राफ्ट में जितने भी पिलिजर आउटपोस्ट थे उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि इस दुनिया में कोई भी उसको चैलेंज ना कर सके। ये सब होने के बाद माइनक्राफ्ट की पूरी दुनिया दहशत में थी। लोग खतरे से कांप रहे थे, विलेजेस जल रहे थे, लोगों को नहीं पता था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। एंटिटी 303 की दहशत हर तरफ फैल चुकी थी। ये सब कुछ करने के बाद एंटिटी खुश था। उसको ये लग रहा था कि उसने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया है, कोई भी फ्यूचर में उसको चैलेंज नहीं करेगा, ना ही कोई उससे स्ट्रॉन्ग बच्चा माइनक्राफ्ट में पैदा होगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही हुआ जिसकी उस बाबा ने कई साल पहले प्रेडिक्शन की थी। माइनक्राफ्ट की दुनिया में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने फ्यूचर में जाके एंटिटी 303 को चैलेंज किया और उसके बाद उसको हरा कर माइनक्राफ्ट की पूरी दुनिया को एंटिटी के श्राप से मुक्त करवाया। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? सो गाइस, ये जानने के लिए आप लोगों को मेरी लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। जल्दी से जाके वो चेकआउट कर लो तो आप लोगों को पूरी स्टोरी की समझ आ जाएगी। तो गाइस, दैट इज गोना बी इट फॉर टुडेज वीडियो। कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। और भाईजान, हम लोगों ने अभी क्रॉस कर लिए हैं 50,000 सब्सक्राइबर्स। गाइस, आई एम रियली हैप्पी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिसने भी सब्सक्राइब किया है। और इन सालों के अंदर जितने साल हम यूट्यूब पे हो गए हैं, आप लोगों ने सपोर्ट किया है यार। यकीन करो, दिल से खुशी होती है जब आप लोगों की सपोर्ट देखता हूँ। तो गाइस, यही थी आज की वीडियो। इसी तरह सपोर्ट करते रहो। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो भाई बनाना नेशन का हिस्सा बन जाओ। आप भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। जल्दी से नीचे आपको रेड कलर का बटन नजर आ रहा होगा, उसको जल्दी से ग्रे कर दो। सही है? सो गाइस, दैट इज इट। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड। बाय। Without a travel visa, I say hi, smoking on that gasolina. And when a Filipina tells me Malakita, I put two and two together like a ballerina. This music is more than a paycheck, no money in the bank 'cause I make sense. I put in work till I'm brain dead. I spit a fast soul like a breaknecks, and the crowd goes wild. Mayhem. We get it poppin', homie, day and night. Got the party jumping, about to break the ice. Stay up on my grind, that's my way of life. I got tunnel vision, I'ma chase that ray of light.